ये तेरे बड़ी देर की हसरत है, ये तेरी बड़ी पुरानी हसरत है कि हम सहाबा को अहले बैत के बराबर ले आएंगे। जी हम सहाबा को अहले बैत के बराबर लेके आएंगे। पहले सहाबा से तो पूछ लो कि वो अहले बैत की बराबरी करना भी चाहते हैं कि नहीं। मजमा खामोश बैठा, मैं दलील दूं। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सहाबा को अहले बैत के बराबर ले आएंगे, जबकि इनकी किताबें भरी पड़ी हैं कि जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे से मेरे मौला हसन ने कह दिया था कि तू तो मेरे नौकर का बेटा है, तू तो मेरे नौकर का बेटा है। उसने जाके बाप को शिकायत की थी, बाबा मेहनत भी हमारी, तख्त भी हमारा, ताज भी हमारा, ये कच्ची हवेलियों में रहने वाले सैयद हमें नौकर का बेटा कह रहे हैं। बाप ने कहा लिखवा के ले आ, जब मैं मर जाऊं मेरे कफन में रख देना। सहाबी अपने आप को नौकर कहलवा रहे हैं। तो जो है साहबा जी हाँ, ये शिया जी ये सहाबा को नहीं मानते। किन सहाबा को नहीं मानते? हमारे पास भी लंबी लिस्ट है, हम भी नाम दे देंगे कि तुम इनको नहीं मानते। तुम जनाब सलमान मोहम्मदी की बात क्यों नहीं करते? तुम अबू जर गफारी की बात क्यों नहीं करते? हमारे यासर का जिक्र क्यों नहीं करते? मकदाद का तज़किरा क्यों नहीं करते? हज़ैफ़ा यमानी की बात क्यों नहीं करते? बलाल हबशी का किस्सा क्यों नहीं सुनाते? इनकी बात इसलिए नहीं करते कि इनकी हर बात में अली की बात है। हाँ हाँ हाँ, ये जरूरी है कि बंदा वीआईपी सहाबा को मानो तो फिर सहाबा की इज्जत होती है। ये सहाबी नहीं, इज्जत वाले चेहरे मेरे सामने बैठे। 1,25,000 सहाबी गदीर के मैदान में नबी के सामने खड़ा, ये सुन्नी किताबों में लिखा है। 1,25,000। हम पे एतराज मस्कीनों पे, ये नहीं मानते, ये नहीं मानते, ये। तू 1,25,000 के नाम बता। मैं न्याज बेग में खड़ा हूं, यहां तायद नहीं होगी तो फिर कहां जाके मैंने पढ़ना है? 1,25,000 सहाबी हैं, नाम बता। न्याज बेग शियों का शहर, शियों की आबादी, शियों का घर, चल रहा है देते हैं। 25,000 ऊपर वाला छोड़, 1,00,000 के बता। तेरिया गल्लां तो मैनू परचा होना है। मेरे ऊपर एतबार कर, मैं कम करूंगा तो तू फिर करना, कोई कसर रहेगी तो फिर तू आ जा। लिहाजा तो जो मेरी तरफ करना। 75,000 के बता। तेरे पास 75,000 सहाबा के नाम नहीं, तू 1,25,000 पी जाए मुसलमान, मैं 2-4 छोड़ दूं काफिर। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, इसे नहीं मानते, इसे नहीं मानते, इसे नहीं मानते। हम डंके की चोट पे कहते हैं कोई अकीदे में मुनाफिकत नहीं। हम जिन्हें नहीं मानते नहीं मानते। मुझसे कोई नहीं बंदे राजी करने के लिए हर नाम के साथ हजरत लिया जाता। जब नहीं मानते तो फिर नहीं मानते। अकीदे में कोई तंगी तो नहीं है ना जी, हमारा अकीदा है, हम नहीं मानते। हम अहले बैत के मुकाबले पे आने वाले किसी को भी नहीं मानते, कोई भी हो। हमारी अकल, हमारा जहन, हमारा अकीदा, हमारी माओं की तरबियत हमें नहीं मानने देती जो अहले बैत के मुकाबले पे। जब मैंने ये जुमला कह दिया जो अहले बैत के मुकाबले पे आए, अब आज के बाद ये नहीं कहना ये सहाबा को नहीं मानते, कहना ये उन्हें नहीं मानते जो अहले बैत के मुकाबले पे आए। अहले बैत अलैहिस्सलाम थे, अलैहिस्सलाम हैं, अलैहिस्सलाम रहे। सहाबा का मुकाबला अहले बैत के साथ हो ही नहीं सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, साके कौसर तो नहीं बन सकता। पिछला बजमा चुप है, पिछले लोग चुप हैं, सहाबी कौसर पी सकता है, साके कौसर तो नहीं बन सकता। बाबा जी सहाबी जन्नत में जा सकता है, सरदार जन्नत तो नहीं बन सकता। सहाबी मुत्तकी हो सकता है, इमामुल मुत्तकीन तो नहीं हो सकता। सहाबी मोमन हो सकता है, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं हो सकता। सहाबी मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ सकता है, मोहम्मद की पुष्ट में तो आगे नहीं बैठ सकता। सहाबी कुरान हिफ्ज कर सकता है, कुरान का मालिक नहीं बन सकता। सहाबी मोहम्मद को बेटी दे सकता है, ले नहीं सकता।
ये सिर्फ अहले बैत का खासा है, मुबाहले में खुदा मुबाहले में खुदा ने कह दिया मेरा मोहम्मद अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम। यहां कह के अल्लाह चुप हो गया। या अल्लाह जहां निसा कहा था, अबना कहा था, अनफुसना कहा था, वहां कह देता असहाबेना व असहाबकुम अज़वाजना व अज़वाजुकुम। ये अपने सहाबी लाए। चुप क्यों हो गए आप? ये अपनी बीवियां लाएं। निसाना ये औरतें लाएं। तू औरतें ला। अल्लाह ने औरतें कहा था, नबी एक लेके गया। वजह पढ़ूं तो न्याज बेग इंसाफ करेगा। औरत चाहिए थी, औरत चाहिए थी, करनी थी झूठों पे लानत। औरत वो चाहिए थी, औरत के 3 रूप होते हैं, बेटी है, बीवी है, माँ है। आज औरत वो चाहिए थी जो बेटी भी मासूम की हो, बीवी भी मासूम की हो, माँ भी मासूम की। आज वो औरत चाहिए थी। आप क्या समझते हैं कि नजरान के ईसाई सीधे मुबाहले में गए? नजरान के ईसाई सीधे मुबाहले में नहीं आए। ये पहले मदीने आए थे। इन्होंने नबी से पहले मुनाजरा किया था। ये 3 दिन नबी से मुनाजरा करते रहे थे। ये मनवाने के लिए आए थे कि ईसा अल्लाह का बेटा है। नबी ने कहा ईसा इब्नुल्लाह नहीं, ईसा अब्दुल्लाह है। ईसा अल्लाह का बेटा नहीं, ईसा अल्लाह का अब्द है। ये बहस 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 बहस, इतनी बहस हुई। नबी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया जा रहा है, ये मान ही नहीं रहे। 30 दिन की शाम हो गई। जबरील ने आके मोहम्मद के कदमों पे पर रखे, कहा खुदा कह रहा है फमन हाज़का फ़ीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। अगर ये इल्म आने के बाद भी नहीं मानते, अब इनसे बहस ना करना। इनसे कह दे ये बेटे लाएं, हम बेटे लाते हैं। शाबाश। ये निसा लाएं, हम निसा लाते हैं। ये अपने जैसे लाएं। मैं वही तर्जमा करूंगा जो करना चाहिए। ये अपने जैसे लाएं। फिर खुदा ने कहा वहां सिर्फ इंसाफ ये नहीं होना कि सच और झूठ का फैसला। सुम्मा नब्तहिल फनज्जल लानतुल्लाह। फिर मैं झूठा खाली नहीं आने दूंगा, फिर उस पर लानत भेज के वापस करूंगा। जब खुदा ने कह दिया रिश्ते लेके आ, शायद इससे पहले मिंबर की तारीख में यह जाविया ना इस्तेमाल हुआ, मैं जाविया इस्तेमाल करने लगा। मैं एक रब्त आपको सुनाने लगा हूं जो वाकयातन रब्त है। 3 दिन रसूल मुसलसल उनसे बहस करते रहे। 30वें दिन को जब अल्लाह ने कहा कि रिश्ते लेके आ, अब रसूल उठ के सैयदा के दरवाजे पे आए। ना ना ना, रब्त सुनना। हदीस किसा के कारी बैठे हो, हर शब जुमा तुम्हारे घरों में हदीस किसा पड़ी जाती। हदीस किसा का एक जुमला है कि सैयदा कहती है फी बाज़िल अय्याम, चंद दिनों बाद नबी मेरे घर आए। हिस्ट्री से जाके पूछना कि ये उसी हिजरी में है जिस हिजरी में 9 और 10 के दरमियानी ये वक्त है जब ईसाई नजरान के मदीने मस्जिद में बैठे थे और अल्लाह ने कह दिया था रिश्ते ला। अब हदीस किसा शुरू होने लगी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं, हदीस किसा मुबाहले की तैयारी का नाम है। अब नबी घर आए, सैयदा के दरवाजे पे रुके। सैयदा के दरवाजे पे अगर सलाम ईथीन बिल किसा यमानी, ज़हरा मुझे चादर उड़ा दे। यहाँ पे हदीस किसा वालों ने तर्जमा किया कि रसूल ने कहा मैं अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। नबी कमज़ोर हो जाए तो नबूवत में नक्स आ जाता है, नबी बीमार हो जाए तो नबी कमज़ोर हो जाता है। नबूवत में बीमारी नहीं होती, नबूवत में बुखार नहीं होता। नबी ने आके ये नहीं कहा था कि मेरे जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो रही है। नबी ने आके कहा था ज़हरा रिसालत कमज़ोरी महसूस कर रही है। उसने बेटे मांग लिए, मेरे हैं नहीं। उसने निसा मांग ली है, इस काबल नहीं। उसने नफ्स मांग लिए है, तेरे घर में है। ज़हरा मुझे रिश्ते दे। सैयदा ने बाबे को अंदर बुलाया, अपनी चादर रसूल को उड़ा दी। हदीस के साथ पढ़ने वाले बंदे बैठे हैं। अब मैं सत्रों में गहराई में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से गुजरने लगा। रसूल ने कहा ज़हरा मुझे चादर दे, ज़हरा मुझे चादर दे। ये हदीस के साथ का लफ्ज़ है कि नहीं? ईथीन बिल किसा यमानी, ज़हरा मुझे चादर दे। जुमला बदल के कहने लगा, कमली वाला कह रहा है ज़हरा मुझे चादर दे। ना 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 ना, इंसाफ करो। या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है मुझे चादर दे। या अय्युहल मुदस्सिर कह रहा है मुझे चादर दे। सैयदा ने अपनी चादर नबी के बदन पे दी, नबी को ढांप दिया। थोड़ी देर बाद पहला शहजादा सहन में आया। या उम्मा इंदा कराहतन तय्यबा,
अन्ना राह है तो जद्दी रसूल अल्लाह, अम्मा कहीं से नाना की खुशबू आ रही है, कहीं से नाना की खुशबू आ रही है। बीबी ने कहा वो चादर के नीचे है रसूल। हसन चलते चलते रसूल की चादर के करीब गए। अस्सलामु अलैका या जद्दा हो, नाना मेरा सलाम। अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवादी, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिलो जान के मेवा, या साहिब हौजी, ए कौसर के मालिक, तुझे मेरा सलाम। हल अताज़ुनी अदखुल माअक तहतल किस्सा, नाना इजाजत है मैं चादर के नीचे आ जाऊं। रसूल ने पल्लू उठाया, हसन चादर के नीचे, रसूल ने चादर का पल्लू गिरा दिया। दूसरा शहजादा सहन में आ गया, सवाल फिर वही किया, या उम्मा हो इन्नी अशमो इंदक राहतन तय्यबा कान्ना राहत जद्दी रसूल अल्लाह, मैं बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ। हुसैन ने आके ये नहीं कहा कि मुझे नाने की और हसन की खुशबू आ रही है, मुझे नाने की और हसन की खुशबू आ रही, सिर्फ नाने की। इसका मतलब है जो नबी की खुशबू है वही इमाम की खुशबू है, जो नबी के बदन में खुशबू है वही हसन के बदन में खुशबू है। अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है, फरमाया चादर के नीचे है रसूल। अब हुसैन चलते 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 हुसैन चलते चलते चादर के करीब आए। इससे पहले हसन आए थे, हसन ने भी सलाम किया था। रसूल ने सलाम का जवाब देते क्या कहा था, कुर्रत ऐनी समरत फवादी, आंखों के ठंडक, दिलो जान के मेवा। अब हुसैन आए, अस्सलामु अलैका या जद्दी रसूल अल्लाह, मेरा नाना तुझ मेरा सलाम हो। आवाज़ आई अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवादी। जब रसूल को पता चला बाहर हुसैन है, आवाज़ आई या शाफिया उम्मती, या शाफिया उम्मती, या शाफिया। ना 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 ना, मजमा पहुंचा ही नहीं। ये उम्मती नहीं कह रहा, मोहम्मद कह रहा है। जिसे अल्लाह शाफे बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे मोहम्मद शाफे बनाए उसे हुसैन कहते हैं। या शाफिया उम्मती, ऐ मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले। तुझ पे मेरा सलाम। हुसैन चादर के नीचे, तवज्जो जी, हुसैन चादर के नीचे। थोड़ी देर बाद एक तीसरी शख्सियत आई। अब मैं रुक के सुकून से लफ्ज कहने लगा हूं ताकि लफ्ज ज़ाया ना हो। सलूनी के मालिक ने ज़हरा से पूछा कि रसूल कहां है। साहिबे मिंबरे सलूनी ने, बाबुल इल्म ने सैयदा से पूछा रसूल कहां है। हसन को रसूल क्यों नहीं नजर आया? हसन तो मां की गोद में बैठ के लोहे महफूज पड़ता है। हुसैन को नाना नजर क्यों नहीं आया? अली को क्यों नहीं आया? हसन भी ज़हरा के पास है, ज़हरा ने कहा वो रसूल। हुसैन सैयदा के पास है, वो रसूल। अली सैयदा के पास है, वो रसूल। ये तीनों आ रहे हैं, ये तीनों इमाम हैं। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं, जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा कहते हैं। इसने बैक वक्त तीन हुज्जतों को रास्ता दिखाया। सारे चादर के नीचे आ गए। हदीस के साथ मुकम्मल नहीं पढ़ना चाहता। सारे चादर के नीचे आ गए। बेतरफियल किसा औ मबियदिल यमन समा। रसूल ने चादर को ढांपा, चादर के दोनों कोनों को पकड़ा, मुंह आसमान, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहले बैती, मेरे अल्लाह बस ये मेरी अहले बैत है। मैं मेहनत करके जुमला यहां लेके आया, मुझे कल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहले बैती, मेरे लिए ये है मेरी अहले बैत, बस ये। हदीस के साथ पढ़ो जो रोज पढ़ते हो। एक बंदा किसी बंदे से कहता है जी इस बंदे का इससे क्या ताल्लुक है? वो कहता है ये इसके घर में रहता है, इसका भाई है, बाप है, बेटा है। बंदा कहता है इसका क्या है? वो कहता है ये रिश्तेदार नहीं है लेकिन इसका खास है। रिश्तेदारी के बाद जो दूसरा रिश्ता आता है उसे खास कहते हैं। नबी ने जुमला किया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहले बैती, मेरे लिए ये मेरी अहले बैत है। खासा थी, मेरे खास भी यही है। वहामती, मेरे हमायती भी यही है। आगे रसूल ने क्या कहा? लहमुहुम लहमी दमुहुम दम्मी योलिमुनी मैं योलिमुहुम यहज़ुनुनी मैं यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हरबहुम व सिल्मुन लिमन सलमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी अना मिनहुम। मेरे अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, ये मेरे ख़ास हैं, ये मेरे हमायती हैं। मेरे अल्लाह इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून है। रुके नियाज बेग, एक लम्हे के लिए रुकना। या रसूल अल्लाह उम्र में भी आप बढ़े, रुतबे में भी आप बढ़े, आपने ये क्यों नहीं कहा मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून? नहीं,
इनका गोश्त। ना ना ना, मैं बहुत बड़ा नुक्ता हल करने लगा हूं, गर्दन कटवाऊंगा अगर रसूल ने यह जुमला कहा हो कि मेरा खून इनका खून है। नहीं, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। या रसूलल्लाह, बड़ा तू और तू कह रहा है इनका गोश्त मेरा गोश्त। बात खुल के सामने यूं निथर के आ जाएगी। मैं दरमियान में से लफ्ज़ गोश्त और खून निकालने लगा हूं। रसूल ने कहा इनका मेरा, ये नहीं कहा मेरा इनका। ना 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 ना, चार बंदे समझे भी तो। रसूल ने ये नहीं कहा मेरा इनका, नहीं, इनका मेरा, मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। फिर साथ मिलो, कोशिश कर लेते, एक कोशिश और कर लेते। मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। हाँ 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 हाँ, थोड़े थोड़े रह गए, थोड़े रह गए। मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। अब बंदे वो ही बाकी बच गए हैं जिनकी रात नींद पूरी नहीं थी या वो खाना पूरा खा के आए हैं। अब मैं जुमला खोल के बता दूं, रसूल ने कहा इनका मेरा, मेरा इनका नहीं। नबी जानते थे मेरे कई ऐसे होंगे जो इनके नहीं होंगे, इनका एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा रहेगा। इनका मेरा, मेरा इनका नहीं, इनका। इनका मेरा, लहमुहुम लहमी दमोमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। या अल्लाह, मैं उससे लड़ूंगा जो इनसे लड़ा। अब मैं बताऊं कि इनसे कौन कौन लड़ा। जो इनसे लड़ा वो रसूल से लड़ा। मैं उससे दुश्मनी करूंगा जो इनसे दुश्मनी करेगा। मैं उनसे दोस्ती करूंगा जो इनसे दोस्ती करे। इसलिए कर रहा हूं कि इन्नहुम मिन्नी वाना मिनहुम, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। रसूल ने कहा ना मेरा इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। मेरे सादी शहनशाह का दौर था, इमाम घर से निकले, तो जब इमाम घर से निकले तो इमाम के हाथ में रसूल वाला असा था। सामने से एक बंदा दौड़ के आया, शगिर्द था इमाम का, लेकिन बाद में इमाम ही के खिलाफ खड़ा हो गया था। पहुंचे नहीं पहुंचे, थोड़ी सी ये कौम तेज हो जाए ना जी तो पर्चों की शरह बड़ी कम हो जाए। इमाम का शगिर्द था, इमाम के मुकाबले पे फिका बनाई थी। इतनी सी बात होती है। जो अभी भी बिल्कुल इकबाल बन के मुझे देख रहे हैं, अब मैं आखिरी जुमला कहने लगा, इसके बाद मैंने ट्राई नहीं करनी। इमाम ने आवाज मारी, अबू इधर आ। दौड़ता हुआ इमाम के पास आया। आते ही इमाम को, अब देखना जरा भाईजान जुमला सुनिएगा, आते ही क्या किया, इमाम के हाथ में जो असा था ना मौलवी, असा चूमना शुरू कर दिया। इमाम ने मुस्कुरा क्या, ये क्या कर रहा है? कहने लगा ये रसूल का असा है, इसलिए ये असा चूम रहा हूं। इमाम ने आस्तीन उलट के कहा, लकड़ी का असा चूम रहा है, ये जिस्म भी मोहम्मद का है, ये खून भी मोहम्मद का। लकड़ी का असा चूम रहा है, मोहम्मद का खून क्यों नहीं चूम रहा? मोहम्मद का गोश्त क्यों नहीं चूम रहा? मोहम्मद का बदन क्यों नहीं चूम रहा? ये मजलिसों में, मस्जिदों में मिंबर होते ना जी, यकीनन यहाँ भी होगा। मिंबर के 3 जीने होते हैं, जो सबसे ऊपर वाला होता है ना जी, इसे कहते हैं अरशा, इसे अरबी जुबान में अरशा कहते हैं, आखिरी सीढ़ी को। ये रसूल ने खुद नहीं बनाया था, एक सहाबी ने नबी को तोहफे में दिया था। वो लकड़ी का काम करता था। नबी मस्जिद नबी में एक खजूर का सतून था, उसके साथ टेक लगा के खुतबा देते थे। तो उसने कहा रसूल अल्लाह के नफीस नबी हैं, ये थक जाते हैं, तो उसने एक लकड़ी का मिंबर बनाया था। मिंबर पे फिर नबी ने बैठना शुरू कर दिया, फिर नबी बैठ के खुतबा देते थे। ये पहला मिंबर एक सहाबी ने नबी को तोहफे में दिया था। ये आज मस्जिदों में जितने मिंबर हैं ना, ये मदीने वाले मिंबर की शबीह हैं। दुख मुझे तब होता है जब शबीह पे बैठ के मौलवी कह रहा होता है शबीह देखने से निकाह टूट जाता है। खुद शबीह पे बैठा है, खुद जिसमें बैठा है वो शबीह है। ये मस्जिदों के ऊपर गुंबद बने होते हैं। इन मौलवियों से पूछो ये गुंबद किसने बनाया था पहली बार? क्या ये रोजा रसूल की शबीह है? अच्छा, तेरी शबीह के नीचे नमाज हो जाती है और शबीह दरवाजे के सामने से गुजरे तो नमाज टूट जाती। खैर मौजू ये नहीं, 3 जीने, जो पहला खलीफा था वो पहले जीने में बैठा, दूसरा दूसरे के पहले के एहतराम में दूसरे पे जाके बैठ गया, तीसरा तीसरे पे जाके बैठ गया। अब तीनों जीने मुकम्मल हो चुके थे।
अर्श पे नबी बैठते थे। अब सहाबा ने नबी की वजह से अर्श पे बैठना मुनासिब ना समझा, वो निचली सीढ़ियों पे बैठ गए। ठीक हो गया। अब खिलाफत आ गई अली के पास। मौला अली ने करनी थी मस्जिद में पहली तकरीर। बंदे सोच में थे अली बैठेगा कहाँ। बंदों ने कर ली जी पूरी तैयारी करके बंदे बैठ गए कि हम जाएंगे मस्जिद में, हम बैठ जाएंगे बिल्कुल मिंबर के करीब। अगर अली बैठा पहले खलीफा की जगह पे तो हम कहेंगे तूने पहली खिलाफत को तस्लीम कर लिया। दूसरे पे बैठा दूसरी को तस्लीम, तीसरे पे बैठा तीसरे। अगर बैठ गया नबी की जगह पे हम कहेंगे रुक अली, सहाबा ने नबी का एहतराम किया कि वो नबी की जगह पे बैठे और तू नबी की जगह पे बैठ गया। अब जी मस्जिद खचा खच भरी हुई है, आगे आगे शरारती बंदे खड़े कि अली आए सही। अब अली ने बाहर वाले दरवाजे से तो आना नहीं था, अली के घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता। अब बंदे दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, यकदम पर्दा उठा, अली हुजरे से बाहर आए, सर पे रसूल वाला अमामा, अबू तालिब वाली चादर, हाशम वाली अबा, मूसा वाला असा, आए जुल्फकार हैदरी को हमाइल किया हुआ, यूं सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी पहने हुए, तबर्रुकात अंबिया का वारस अली मिंबर के करीब आया। अली का मिंबर के करीब आना था, लोगों की दिलों की धड़कनें बंद होनी शुरू हुई। अली बैठेगा कहाँ, अली बैठेगा कहाँ, अली बैठेगा कहाँ। अली ने पहले सीने पे पाँव रखा, अली ने दूसरे सीने पे पाँव रखा, अली ने तीसरे सीने पे पाँव रखा। इन्होंने कहा अच्छा नबी की जगह में बैठने लगा है। हम एतराज करने के लिए उठे, ये एक दूसरे को आंख का इशारा कर रहे थे, या नबी जहाँ नबी बैठा करते थे अली वहां पाँव रख के खड़ा हो गया। अली ने मजमे की तरफ अपनी आंखें की, आगे से बंदे उठे, प्याज़मत कल मोहम्मद, तूने मोहम्मद की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, जहां मोहम्मद बैठते थे वहां पांव रख के खड़ा हो गया। अली का उसका फख्र, चुप निकलो यहां से, ये लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहरों का सवार, ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहम्मद की मोहरों का सवार। सारे मिल के हैदरी अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाई अहले बैती, मेरे अल्लाह ये मेरी अहले, ये मेरे ख़ास हैं, ये मेरे हमायती हैं, इनका खून मेरा खून है, इनका जिस्म मेरा जिस्म है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है। फ़ज अल सलवातका बरकातका व रहमतका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम वज़हिब अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। इधर नबी ने आले मोहम्मद का कसीदा पढ़ा, नबी ने अहले बैत की शान पढ़ी। खुदा ने कहा अच्छा मोहम्मद, तूने अहले बैत को, तूने इन चार को अपनी जान कह दिया, अपना जिस्म कह दिया, अपना गोश्त कह दिया, अपना खून कह दिया। अल्लाह का जिस्म नहीं, अल्लाह का गोश्त नहीं, अल्लाह का खून नहीं। मेरे पास जिस्म होता तो मैं भी कह देता मेरा जिस्म भी इनका है, मेरा गोश्त होता मैं कह देता मेरा भी इनका है, मेरा लहू होता मैं कह देता मेरा भी इनका है। चल मैं भी कसीदा अपनी शान से पढ़ देता हूँ। फिर मैं क्या शान से पढ़ेगा, फिर वहाँ इज्जती के जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरी जलाल की कसम, इन्नी मखलक तो समान मबनिया वला अर्ज़न मदिया वला शमसन मनीरा वला कमरन मरीरा वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी। अगर ये ना होते न जमीन बिछाता, न आसमान कायम करता, न सूरज को लाता, न चांद को लाता, न तारों को लाता, न दरिया में रवानी देता, न समुद्र में तुग़यानी देता। सब कुछ बनाया है तो इनकी वजह से, सब कुछ बना है तो इनकी वजह से। नियाज बेग इंसाफ करे, मुझे सारा आसमान की तरफ करके बताओ कि आसमान है कि नहीं है, जमीन पे बैठे हो कि नहीं बैठे, हवा चल रही है कि नहीं चल रही, चांद चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, सूरज आता है कि नहीं आता। अल्लाह ने कहा था इनकी वजह से है। अगर ये दुनिया से चले गए हैं, जमीन लपेटी क्यों नहीं, आसमान गिराया क्यों नहीं, सूरज बुझाया क्यों नहीं, इनका चलना इस बात की दलील है ये थे नहीं, ये आज भी कोई मोहम्मद है।